बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, तो मुतफ़रिस्त अक़वाल मुक़र्रर टीवी चैनल एपिसोड ऑनलाइन तक़रीर क्लास में, और आज हमारी दूसरी वीडियो, दूसरा पॉइंट बउनवान मक़ाम सहाबा कुरान करीम की रोशनी में। नाज़रीन, इस ताल्लुक़ से 5 आयतें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और पाँचों आयतों की मुख्तसर तशरीह और वजाहत भी करता चलूँगा। ताहम इसके डिटेल्स और इसके तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए आप विज़िट करें www.muqarrir.in पर। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, या गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं muqarrir.in, और वहाँ जा कर के इस तकरीर को और इसकी तशरीहात को भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिला किसी ताख़ीर के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो हिजरत करने और ईमान लाने में, यानी अंसार व मुहाजिरीन दूसरों पर सबक़त ले गए। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में से वो लोग जो हिजरत करने और ईमान लाने में दूसरों पर सबक़त ले गए। वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जिन्होंने उन गरोहों की, उन जमातों की, उन लोगों की जो है इत्तिबा की इखलास के साथ। तो अल्लाह फरमाता है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए, खुश हो गए। और अल्लाह फरमाता है व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा, और उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही अज़ीम कामयाबी है। तो नाज़रीन, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाया। पहले तो वो लोग जो हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए, यानी मुहाजिरीन, जिन्होंने इस दीन की खातिर, अल्लाह उसके रसूल की खातिर अपने ईमान को बचाने के लिए वो जो है अपनी बीवी, बच्चे, अपने जायदाद, अपने माल, अपनी साजो सामान, उन सब को छोड़कर, कुर्बानी उनकी दे करके वो मक्का से हिजरत कर गए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए मदीना तशरीफ़ ले गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका पहले तज़किरा फरमाया। उसके बाद उन लोगों का, यानी अंसार का, जो पहले से मदीना में मौजूद थे, और ये जो मुहाजिरीन थे जो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, उनकी उन्होंने, यानी अंसार ने मदद की। और ऐसी मदद कि एक तारीख़, एक मिसाल जो है कुरान करीम ने उनकी दी है, और तारीख़ में रकम की गई कि उन्होंने कहा कि मेरी बीवियां हैं, 2 बीवियां हैं, आप जिनको चाहें पसंद करें, मैं उनको तलाक़ देता हूँ, आप उनसे निकाह कर लें। ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी जायदाद है, इनमें से आप जो है आधा ले लें और उसमें जो है आप काम करें, और आधा ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरी तिजारत है, इनमें आप आधे के हिस्सेदार हैं। यानी इस तरह से उन्होंने इमदाद की उन मुहाजिरीन की जो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। तो उन अंसार का अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ज़िक्र फरमाया है। और तीसरे उन लोगों का जिन्होंने उन दोनों की जमातों की, उन गरोहों की, उन लोगों की इखलास के साथ पैरवी की, इत्तिबा की, और इसमें वो सारे ताबईन, तबा ताबईन, और आज भी अहले ईमान जो उन लोगों की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, उन सब के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया और वो सब अल्लाह तबारक व तआला से खुश हो गए। यहाँ काबिल गौर नुक्ता ये है कि देखिए, एक मालिक जब खुश होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मालिक के साथ उसका नौकर भी, उसका ग़ुलाम, उसका खादिम भी अगर खुश हो तो ये कमाल की बात होती है। सिर्फ़ एक का, मालिक का खुश हो जाना नौकर के या खादिम के कारनामे से, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि दोनों रज़ामंद हों, दोनों एक दूसरे से खुश हों, ये बड़ी बात होती है। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी चीज़ का जो है ज़िक्र फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह उनसे खुश हो गया, राज़ी हो गया, और वो भी अल्लाह से राज़ी हो गए। तो ये कमाल की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आमाल, उनके किरदार, उनके अखलाक और उनके ईमान व तक़वा की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश हो गए, तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला
ताला ने उनको इस तरह अता फरमाया कि वो सब अल्लाह तबारक व तआला से भी खुश हो गए और राज़ी हो गए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वान, और ये वो सहाबा किराम है जिनको दुनिया के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की सर्टिफिकेट और जन्नत की बशारत और जन्नत की खुशखबरी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही के अंदर अता फरमा दी है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं 3 गरोहों और जमातों और 3 किस्म के लोगों का जिक्र फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत की सर्टिफिकेट अता फरमाई है। फिर फरमाया कि ऐसा नहीं है बल्कि वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फीहा अबदा, कि ये ऐसी जन्नतें अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। और फिर फरमाया कि खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और फिर फरमाया कि ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही अजीम कामयाबी है। अल्लाह तबारक आखिरत में कामयाब होना ही अजीम कामयाबी है। दुनिया में कामयाब होना ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। तो इस आयत करीमा में सहाबा किराम और अंसारो मुहाजिरीन और उनकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले लोगों के फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने किया और उनको जन्नत की बशारत और खुशखबरी अता फ़रमाई है। चलिए अगली आयत करीमा सुनते हैं और समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रअइन अख़रज शतअहु फ़अज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। देखिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम से पहले एक बात ये बयान फरमाई कि मोहम्मद क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर तुम इनके मकाम और मर्तबे और इनके अखलाक और किरदार को देखना चाहते हो तो इनसे पहले आओ, उनके साथी, उनके सहाबा, उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों के सिफ़ात और उनके अखलाक और उनके किरदार ही को देख लो। उससे पता चल जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके इमाम हैं, जो उनके रहनुमा और रहबर हैं, जो उनके दाई हैं और जिनके साथ ये लोग रहते हैं, उनके अखलाक और किरदार की तो बात ही छोड़ दो, पहले उनके चाहने वाले सहाबा किराम, उनके साथी के अखलाक और उनके किरदार को देख लो। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सहाबा किराम के सिफ़ात यहाँ बयान फरमाए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कैसे लोग हैं, उनके सिफ़ात क्या हैं। तुम उनके ही अखलाक को देख कर समझ जाओ कि फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह ने बयान फरमाया पहली सिफ़त, और वो लोग जो उनके साथी हैं सहाबा किराम, वो काफिरों पर क्या हैं, सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। अल्लाहु अकबर, ये पहली सिफत है। आज हमारा मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। हम आपस में सख्त हो चुके हैं, काफिरों के लिए जो है रहम दिल हो चुके हैं, आपस में गर्म हो चुके हैं और काफिरों के लिए जो है नरम हो चुके हैं। लेकिन सहाबा किराम की मिसाल और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सिफत और उनका अखलाक उनके का तज़किरा करते हुए फरमाया कि वो आपस में रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहमदिल हैं और काफिरों के लिए सख्त हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, पहली सिफत। दूसरी सिफत अल्लाह बयान फरमाता है, आप उन्हें देखते हैं कि वो रुकू और सजदे कर रहे हैं, अल्लाह के फ़ज़ल और रज़ामंदी की जुस्तजू में हैं। सजदों के असर से उनकी निशानी उनकी पेशानियों पर आया है। अल्लाहु अकबर, यानी कि वो ऐसे लोग हैं कि हर वक्त वो रुकू और सजदे की हालत में रहते हैं। दिन को हो चाहे रात को हो, उठकर जो है तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। कभी रुकू की हालत में रहते हैं तो कभी सजदे की हालत में रहते हैं तो कभी क़याम की हालत में रहते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रज़ामंदी की जुस्तजू की तलाश में रहते हैं। आज हमारा मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, दुनियादारी की तलाश में है। आज हम रोज़ी रोटी की तलाश में हैं। आज हम अल्लाह तबारक व तआला को, व रज़्ज़ाक़ को रोज़ी के चक्कर में, रिज़्क़ के चक्कर में हम भूल गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वफ़िस समाउ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमान में है, अल्लाह ते आसमान से मांगो, अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। लेकिन हम क्या हैं, आज हम जो है रिज़्क़ के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को और राज़िक़ को भूल गए। तो अल्लाह फरमाता है कि उनके फ़ज़ल और रज़ामंदी की जुस्तजू में ये वो लोग हैं, ये उनके सिफ़ात हैं कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी और जुस्तजू की तलाश में रहते हैं। और देखो उनका आलम यह है कि सजदों के असर से उनकी निशानी उनकी पेशानियों पर आया है, यानी इस
कदर सौम सलात की पाबंदी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं कि उनके चेहरे से झलकता है कि ये बंदा अल्लाह वाला है, ये बंदा जो है रसूल से मोहब्बत करने वाला है, ये बंदा जो है दीन वाला है, ये बंदा जो है ईमान वाला है, ये बंदा जो है तकवा वाला है, ये बंदा जो है तहारत वाला है, ये बंदा जो है पाकीज़गी वाला है। ये वो लोग हैं कि उनके चेहरों से ही ईमान झलकता है, इस्लाम झलकता है और उनका तकवा झलकता है, और उनसे वो पहचाने जाते हैं कि किस कदर वो अल्लाह उसके रसूल के चाहने वाले लोग हैं। यानी सौम सलात की इस कदर पाबंदी करते हैं कि नमाज की वजह से, सजदे कसरत से करने की वजह से उनकी निशानी जो उनके चेहरों पर, पेशानियों पर जो है आया है, ज़ाहिर होती है। तो ये दूसरी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई और फरमाया कि यही नहीं बल्कि तौरात में भी उनकी मिसाल यही है, इंजील में भी उनकी मिसाल यही है। अल्लाह अकबर। ये सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर सहाबा किराम के बयान फरमाए हैं। तीसरी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारी लज़ीना इत्तबऊहु फ़ी साअतिल उसरति मिन बअदि मा कादा यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। कि अल्लाह ताला ने पैगम्बर के हाल पर तवज्जो फरमाई और मुहाजिरीन और अंसार के हाल पर भी, जिन्होंने तंगी के वक्त पैगम्बर का साथ दिया। इसके बाद के उनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तज़ल्ज़ुल हो चला, फिर अल्लाह ताला ने उनके हाल पर तवज्जो फरमाई। बिलाशुबा अल्लाह ताला उन सब पर बहुत शफीक और मेहरबान है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम और उन मुहाजिरीन और अंसार की तारीफ़ फरमाई है जो ग़ज़वा तबूक के वक्त, यानी तंगी की से मुराद ग़ज़वा तबूक जो नहायत ही तंगी का वक्त था और उस वक्त जो है पेड़ पौधे सूख चुके थे और कहत का वक्त था, और ऐसे तंगी के वक्त में जब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोसों दूर चलने को कहा और फिर चंदे की अपील की, तो उन मुहाजिरीन और अंसार ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर तरह से जानी और माली जो है क़ुरबानी पेश की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी क़ुरबानियों का यहाँ तज़किरा फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सिफ़त बयान फरमाई है कि उन्होंने अपने पैगम्बर यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत की सर्टिफ़िकेट और जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर नहीं अता फरमाई, बल्कि उन्होंने भी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है क़ुरबानियाँ पेश की हैं, दीन की खातिर क़ुरबानी पेश की, इस्लाम की खातिर क़ुरबानी पेश की और अपने जान व माल को क़ुरबान कर दिया अल्लाह उसके रसूल के लिए। और इस ताल्लुक़ से बेशुमार वाक़यात हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, कि आप कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और उसके उन बंदों पर सलाम है, उसके उन बंदों पर सलाम है जिन्हें उसने यानी अल्लाह ने चुन लिया है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की तारीफ़ बयान फरमाई है और फरमाया है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इंतखाब किया है, ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चुना है। ये वो लोग हैं कि जो गिने चुने लोग हैं जिनका इंतखाब ख़ुद ज़ात बारी ताला ने किया है, जिनका इंतखाब जिनको चुना ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने है। ये वो लोग हैं जिनका इंतखाब बाज़ाब्ता किया गया है और किसने किया है? ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को चुना है। फरमाया कि आप कह दीजिए तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए और उनके लिए उन बंदों पर सलाम है। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पर सलाम भेजा है। ये वो मुक़द्दस जमात है और बाबरकत जमात है जिसका इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। और दूसरी बात ये बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर ख़ुद जो है सलाम भेजा है। ये वो लोग हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर दो सिफ़ात सहाबा किराम के बयान फरमाए और पहली फजीलत ये बयान फरमाई कि ये ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना सलाम भेजा है और ये वो लोग हैं जिनका इंतखाब ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवीं आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने बयान फरमाया कि उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों की तख्तियों पर ईमान को लिख दिया है।
उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, इनके क़ुलूब पर, इनके दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को लिख दिया है। गोया कि वो जमात है और ये वो लोग हैं जिनके दिलों की तख्तियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को लिख दिया है। फिर इनके ईमान के बारे में शक करना, इनके ईमान के बारे में शुबहा पेश करना, इनके ईमान पर जो है ज़बान दराजी करना, इनके ईमान और अक़ीदे पर जो है तनक़ीद करना, नाऊज़ बिल्लाह, शक करना, शुबहा करना। बताएं कि जिनके बारे में अल्लाह ने ये बयान फरमाया हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर ईमान को लिख दिया है मज़बूत तरीक़े से, तो भला उनके ईमान पर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? नहीं रह जाती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी फ़जीलत इस आयत करीमा के अंदर पहली फ़जीलत ये बयान फरमाई। दूसरी फ़जीलत व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, कि ये वो लोग हैं जिनकी नुसरत व मदद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह यानी हज़रत जिब्रील अमी के ज़रिए की है नहीं। और तीसरी सिफत अल्लाह ने उनकी फ़जीलत ये बयान फरमाई कि वयदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा, पहले भी आप सुन चुके हैं कि ऐसी जन्नतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इनको दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरी जारी हैं। फिर फरमाया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम, और वो हमेशा उसमें रहेंगे, खालिदीन फ़ीहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, और ये फिर अल्लाह से राज़ी हैं और वो अल्लाह से राज़ी हैं। फिर आखिरी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाई कि उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की जमात हैं। क्या हैं ये लोग? अल्लाह की जमात हैं। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, फिर ख़बरदार किया कि खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ कि अल्लाह ही की जमात कामयाब होने वाली है। यानी ये अल्लाह की जमात, सहाबा किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की जमात कहा है। फिर अल्लाह की जमात के बारे में शक करना, शुबहा करना और इस तरह की चेमे गोइयाँ करना, उन पर तनक़ीद करना, उनको हदफ़ तनक़ीद बनाना, उनको जो है तनक़ीद का निशाना बनाना, उन पर जो है तरह तरह की बातें करना, अंगुश्त नुमाई करना, ये ज़रा अपने ईमान के बारे में सोचने की बात है कि कहीं हमारा ईमान तो ख़तरे में नहीं है, कहीं हम अपने ईमान को तो नहीं खो बैठे हैं कि सहाबा किराम के ईमान के बारे में, उनके अक़ीदे, उनके आमाल, उनके अखलाक, उनके किरदार के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके ईमान पर शक कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जिनके बारे में अल्लाह ने यह फरमाया हो कि हमने उनके दिलों पर ईमान को लिख दिया है, और जिनके बारे में, जिस जमात के बारे में अल्लाह ने यह बयान फरमाया हो कि यह अल्लाह की जमात है, उनके उस जमात के बारे में हम जो है तरह तरह की गुफ्तगू करें और अपनी ज़बान को दराज करें, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लिहाजा अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये 5 आयत करीमा हो गई। मैं समझता हूँ कि ये जो है 5 आयत करीमा, उनकी तशरीह जो मुख्तसर मैंने की है, इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। जाती वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे, आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। من علم لا ينفع